जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया है। ये जीवन के हर पहलू को समझाने वाली ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार, योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। श्री गीता का अध्ययन मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखने, कठिनाइयों से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह न केवल धार्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग अर्थात 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जैसे सही अर्थों में श्रद्धा, यज्ञ, तप और दान कैसे करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि श्री गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। प्रिय आत्मन, इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी है। तब दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्यों की ऐसी श्रद्धा जो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है, इसे स्वभावगत श्रद्धा कहा जाता है, जो अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, जिसे मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे ध्यान से सुनो। फिर तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे श्लोकों में कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वो स्वयं भी वही है। मतलब जिसकी जैसी मानसिकता और श्रद्धा होती है, वो व्यक्ति अंदर से स्वयं वैसा ही होता है। जैसे अगर किसी को सारी दुनिया में अधिकतर लोग बेईमान दिखते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि वह स्वयं भी अधिकतर बेईमानी के स्वभाव वाला है। फिर कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनःकल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। मतलब ये कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि से रहित अपने मन से कल्पित अनुष्ठानों को करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तथा वह अभिमान में भी रहता है कि मेरे पास ये सिद्धि है और फला अनुष्ठान कर और भी सिद्धि प्राप्त कर लूंगा। कहते हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। शास्त्र से विरुद्ध कठिन उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना ही भूत समुदाय मतलब जीवात्मा को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। कहते हैं कि इस तरह का आचरण करने वाले उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। फिर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें श्लोकों में स्वभाव के अनुसार भोजन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है, तथा जो अपवित्र भी है,
वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। फिर 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में यज्ञ और दान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत किया गया है वैसा ही यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। बिना कोई कामना के यज्ञ करना कर्तव्य कर्म है। ऐसे यज्ञ करने वाले लोग सात्विक यज्ञ करते हैं। कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को ही दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। और शास्त्रविधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। फिर 14वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक सात्विक तप और तामस तप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको गुरु ही समझना चाहिए। जिसकी वाणी से किसी को उद्वेग न हो तथा प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण करने वाला है वह वाणी का तप कर रहा है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास करता है वह भी वाणी संबंधी तप कर रहा है, ऐसा जानना चाहिए। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस पहले बताए गए 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। फिर राजस और तमस तप के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है। ऐसा तप अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप है और ऐसे तप को राजस तप कहा गया है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो या फल मिला भी तो थोड़े समय के लिए ही मिला। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वो तप तामस कहा गया है। फिर 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में 3 तरह के दानों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान, देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वो दान सात्विक कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही वस्तु उस जगह और स्थिति को देखते हुए देना चाहिए। जगह और स्थिति के अनुसार जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करना योग्य दान समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान और ब्राह्मणजन को धन आदि तथा सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की कामना मन में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जैसे प्रायः वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि की निवृत्ति के लिए दिया गया दान राजस दान है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। फिर श्लोक 23 से लेकर श्लोक 27 तक ओम तत्सत के अर्थ को बताते हुए कहते हैं कि ओम तत् सत ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। इसी नाम से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी है सब उस परमात्मा का ही है। मतलब जो कुछ भी हो रहा
या कर रहा हूँ, उस परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ही है। तथा उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत है और इस भाव से किया गया कर्म ही वास्तविक कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। और फिर इस अध्याय के 8वें और अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। प्रिय आत्मन, इसी के साथ ही श्री गीता के 17वें अध्याय की समाप्ति होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। प्रिय आत्मन, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।